बच्चों, अगर आप आगामी क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 मार्क लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के प्रश्नावली 1.4 को आसान भाषा में आप लोगों को सिखाएंगे। तो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 1 में क्या पूछा गया है आप लोग देखिए। बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अच्छा, ये जो बोला गया इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग बता सकते हैं? देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि 13/3125 जो हुआ ना, तो इसमें भाग जब देंगे 13 में 3125 से, तो क्या वह पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि भाग जब लगाते हैं तो भाग लगते ही रहते चले जाता है, कभी कटता नहीं है पूरी तरह। तो जब पूरी तरह कट गया तो वह हो जाएगा शांत, और जब पूरी तरह नहीं कटेगा तो वह हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बोल रहा है कि यहाँ भाग नहीं देना है बिना लंबी विभाजन किए, यानी कि भाग नहीं देना है, उसके बाद बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम आप लोग को इसे बनाने का नियम हम पहले आप लोग को बताते हैं कि इसे बनाने का नियम क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं नियम 1। पहला नियम क्या है? नियम 1 सबसे पहले क्या नियम है? नियम है कि दिए गए भिन्न, क्या लिखेंगे? दिए गए भिन्न को काट कर सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा करेंगे। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि दिए गए भिन्न को काटकर सबसे पहले छोटा करेंगे। अगर कटने वाला होगा तो उसे काटेंगे और उसे छोटा करेंगे। फिर नियम 2 में क्या बोल रहा है? नियम 2 में बोल रहा है कि काटने के बाद हर को, क्या को? हर को। तो हर क्या होता है? किसी भी भिन्न का ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। तो हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अब दूसरा काम क्या हो गया कि हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अब तीसरा नियम क्या बोल रहा है? तीसरा नियम कह रहा है कि अगर भिन्न के हर में, किसमें? हर में केवल दो, भिन्न के हर में अभाज्य गुणनखंड के बाद केवल 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5, या केवल 2 और 5 हो, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा? वह भिन्न शांत होगा। ठीक है, तो हर का भाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हर में केवल 2 आया तब भी शांत होगा, या केवल 5 आया तब भी वह शांत होगा, या केवल 2 और 5 आया तो तब भी वह शांत होगा। जबकि 2 एवं 5 के अलावे कोई अन्य संख्या किसमें? हर के अभाज्य गुणनखंड में आ जाए तो वह कैसा हो जाएगा? तो वह भिन्न अशांत, क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होता है। ये तीनों नियम आप लोग इसे याद रखेंगे। अब इस तीनों नियम के आधार पर हम पहला प्रश्न बनाते हैं। पहले प्रश्न में क्या है? 13/3125। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 13/3125। ठीक है, तो पहला लिखते हैं 13/3125। ठीक है, अच्छा, इसे बनाने के लिए हम लोग पहले नियम का पहले प्रयोग करेंगे। तो पहला नियम हमारा क्या बोल रहा है कि दिए गए भिन्न को काटकर सबसे पहले छोटा करेंगे। तो अगर ये जो भिन्न मेरा दिया गया है उससे काटेंगे, अगर कटने वाला होगा तभी कटेगा, नहीं कटने वाला होगा तब तो वो नहीं कटेगा। तो हम 13 से 3125 में भाग लगाते हैं। तो देखिए 13 से 3125 में अगर हम भाग लगाएंगे तो ये कटेगा। देखिए 13/3125, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, कितना बच गया 5, 52, 13 चौका 52, 5 बच गया। तो इसका अर्थ है कि यह नहीं कट रहा। ठीक है,
तो पहला नियम में क्या है कि कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, फिर दूसरे नियम में आ रहे हैं, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। हर कितना है 3125, हर कितना है 3125, 5 से लगाते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकान 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकान 5। ठीक है, अगर भिन्न, पहले तो दूसरा नियम क्या हो गया, हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। फिर तीसरे नियम पे अब आएंगे तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कितना आया, तो कितना आया 13/5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे यहाँ 5 पर पावर 5। ठीक है, अब देखिए तीसरे नियम में आइए, अगर भिन्न के हर में केवल 2, क्या होगा, केवल 2 या केवल 5, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि केवल 5 आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 हो तो वह भिन्न शांत होगा। तो यह भिन्न कैसा हो गया, तो यह भिन्न हो गया कैसा, शांत। यह हमारा हो गया उत्तर। बस आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से परीक्षा में आप लोग को बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को एक और प्रश्न इसमें से बना के दिखाते हैं। चलिए, जो 4 नंबर है 15/1600 है ना, तो हम 4 नंबर आप लोग को बना के दिखाते हैं। कितना है 15/1600। आप लोग जो प्रश्न हम बना दिए उसके अलावा और भी प्रश्न है वो आप लोग खुद से बनाएंगे, क्योंकि खुद से बनाने से आपका गणित मजबूत होगा, क्योंकि सभी प्रश्न का वीडियो देखने से आपका दिमाग बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो पहला नियम हम इसका क्या बोले थे कि इसको पहले काट के छोटा करेंगे। तो पहला नियम में क्या है, काट के छोटा करना है, तो हम काटते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 20 हो गया। अब देखिए 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 एकान 3, 3 छक्का 18 नहीं लगेगा, तो कितना बच गया 3/320। इसके बाद दूसरे नियम में हम क्या बोले थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाते हैं, 2 एकाई 2, 2 छक्के 12 0, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। ठीक है, अब देखिए 3/320 का जब गुणनखंड हर का किए तो कितना आया 3/2 कितना बार 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर कितना हो गया 6 गुना 5 का पावर कितना हो गया 1। ठीक है, फिर तीसरे नियम में हम अब चलेंगे। तो तीसरा नियम क्या बोल रहा है कि अगर भिन्न के हर में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5, तो यहाँ क्या आया 2 और 5। पावर से हमें मतलब नहीं है, पावर तो जितना बार 2 आया है वही तो हुआ पावर, तो 2 ही 6 बार है, इसलिए 6 से हमें मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। तो 2 और 5 आया, तो जब 2 और 5 आया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तर। इसी प्रकार से आप लोग सभी प्रश्न को बनाएंगे, आसानी से आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग को दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरे प्रश्न को कि निम्न संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखें। भिन्न के रूप में लिखना है। अब भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है 2.3 और ये ऊपर में क्या है, तो पहले हम यहाँ प्रश्न लिखते हैं 2.3 और ऊपर में ये लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे x है और इस पर ये लगा हुआ है तो इसका नाम होता है रेकरिंग, इसे कहा जाता है रेकरिंग, या इसे हिंदी में कहा जाता है आवर्त, आवर्त या रेकरिंग। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक संख्या में दूसरे नीचे में संख्या रखकर उससे भाग दिए तो 2.33333333 आ रहा है। इस प्रकार से जब 3 अनेक बार आएगा तो हम 3 पर क्या लगा देते हैं, रेकरिंग। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम 6 में लगा रहे हैं 4 से भाग, तो 4 इकाई 4, तो कितना बच गया 2, फिर दशमलव, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पूरा कट गया। लेकिन जिसमें नहीं कटेगा तो 5 आता रहेगा। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ हमें आ गया 2.333333, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2.3, और जब 3 आ रहा है तो 3 पर लगा देंगे रेकरिंग। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से 2.3 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 2 है तो 2 को पहले हम लिख देंगे, फिर दशमलव है तो यहाँ रख देंगे प्लस, और यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, और जितना संख्या पर ये आवर्त या रेकरिंग है उसके नीचे में उतना ही 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो 9 1 9 9 दूनी 18,
प्लस 9 से 3 तो कितना हो गया 18 3 21/9, ये हमारा हो गया भिन्न। चलिए फिर हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है 2.03 और दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। तो हम इसका भी बनाते हैं। तो 2 का हम क्या बोले थे कि सीधा 2 लिखेंगे, दशमलव है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 03 है तो 03 लिख दिए, लेकिन हम क्या बोले थे कि जितने संख्या पर ये रेकरिंग है उतना क्या हो जाएगा नीचे में 9, तो 2 संख्या है तो 2 गो 9 हो जाएगा। अब इसको हम फिर बट्टा पर का जोड़ करके इसे बना सकते हैं। 1 से 99, 99 दूनी हो जाएगा कितना, तो 99 का 2 से गुना करिए आप लोग, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 9 18 19, कितना हो गया 198 हो गया, प्लस 03। तो इसको जोड़िए, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 201/99, ये हमारा भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है 4.24 और 4 पर रेकरिंग है। देखिए 4.24, यहाँ 4 पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 4 का 4 लिख दिए, दशमलव है तो प्लस लिख दिए। अब ये 2 और 4 तो हम पहले 24 इसको लिखेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उससे हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, घटा दिए, फिर बट्टा। अब कितने संख्या पर रेकरिंग है, एक ही संख्या पर, तो हो जाएगा 9, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना हो जाएगा 0। अब आप इसे बना के आप लोग देखिए, 24 में से 2 गया तो 22/90, 22 बट्टा कितना हो जाएगा 90। अब आप लोग इसे बना के देखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न 3 पे आ रहे हैं। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न 3 क्या कर रहा है वो देखिए। प्रश्न 3 कर रहा है कि निम्न संख्याओं का सरलतम रूप लिखे। सरलतम रूप का अर्थ क्या हुआ कि 2.1 में क्या है 2.102 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लिख दिए, दशमलव हम क्या बोले 102, ये 3 है, फिर 102, फिर 102, ऐसे ही आएगा। तो 102 लिखेंगे और बार बार आ रहा है तो इस पर रेकरिंग लगा देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। फिर दूसरे प्रश्न में देखिए 3.13 आ रहा है बार बार, तो 1 3 पर लगा देंगे रेकरिंग। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से गणित समझना आसान हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, धन्यवाद।